अब नेक्स्ट पॉइंट पता चलेगा तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हमको कब पता लगेगा, ये परचेज रिटर्न है, कब पता लगेगा सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में आपको एक वर्ड देगा गुड्स रिटर्न टू, क्या करेगा गुड्स रिटर्न टू। अगर ये लाइन आ जाए तो समझ जाना है क्या है परचेज रिटर्न। तो इसके आगे किसी बंदे का क्या होगा, नाम होगा, किसी बंदे का नेम होगा। क्लियर है? तो मैंने ट्रिक बता रखी है, परचेज होता है डेबिट और परचेज रिटर्न का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा क्रेडिट। इस कंडीशन में हमको क्या करना है, परचेज रिटर्न करना है क्रेडिट हमेशा, याद रखना। और नेम से पहले अगर टू आ जाए तो नेम हमारा क्या बन जाता है, रिसीवर बन जाता है। मैं किसी को माल दे रहा हूँ, मेरे पास से सामान जा रहा है, उसको सामान लेने वाला कौन है, ये नहीं। तो इसमें टू में ये ठीक है, तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, नेम कौन हो जाएगा इसमें, रिसीवर, और रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, अब देखो मेरा माल जा रहा है, तो मेरा माल जा कैसा रहा है, मैं गुड्स को कर रहा हूँ रिटर्न, मैं बेच नहीं रहा माल को, मैं गुड्स को रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न गुड्स हमेशा क्या होता है क्रेडिट। गुड्स रिटर्न टू आ जाए तो समझ जाना ये क्या मेरा परचेज रिटर्न। और जिस व्यक्ति को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जिस पर्सन को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, उसको हमेशा क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि वो क्या होगा, रिसीवर। ठीक है, क्लियर? तो इस रूल को आप याद रखें। एक बात आपको इसमें ये देखनी है कि गुड्स अगर रिटर्न आप कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं से खरीदा भी होगा आपने, परचेज भी किया होगा। जब ये परचेज किया था तब क्या डिस्काउंट पे परचेज किया था क्या? अगर डिस्काउंट पे परचेज किया तो उतना डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में क्या आएगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, और किसी व्यक्ति का क्या नाम क्या होगा, या नेम होगा। ठीक है, फ्रॉम के अलावा या बाई शब्द भी आ सकता है। ठीक है ना, या तो फ्रॉम या तो बाई, कुछ कभी कभी लैंग्वेज थोड़ी बदल के भी दे देता है, पर ये अपने मोस्टली प्रोबेबल लैंग्वेज है कि ये देगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने एक बात बताई कि किसी नेम से पहले टू आ जाए तो क्या होता है, रिसीवर, और किसी नेम से पहले बाई आ जाए तो ये क्या होता है, गिवर, और गिवर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। और गुड्स रिटर्न फ्रॉम या बाई आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। कुल मिलाकर सामने वाला व्यक्ति हमको माल वापस कर रहा है, हमने उसको माल बेचा था, वो हमको वापस कर रहा है, ऐसा मुझे पसंद नहीं है आपका सामने, तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अगर शब्द आ जाए गुड्स रिटर्न फ्रॉम ऑब्लिक बाय, तो ये मेरा क्या होगा, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। सामान मेरे पास आ रहा है, जो कुछ मेरे पास आएगा वो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आएगा नेम, नेम से पहले क्या आ जाए, बाई या फ्रॉम, तो ये नेम क्या हो जाता है, गिवर, देने वाला हो जाता है। गिवर को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। और इसकी फिर एंट्री क्या बनेगी, डेबिट को डेबिट कर दो, क्रेडिट को क्रेडिट कर दो। क्लियर? इसको नोट करो फटाफट से। जनरल ऑफ मिस्टर अरुण गोयल। ठीक है, मैं नहीं है मिस्टर अरुण गोयल, एंट्री यहाँ लिखता चलाऊंगा। ठीक है, जनरल ऑफ मिस्टर अरुण गोयल एंड कंपनी लिखना आपको जरूरी है। ठीक है ना, हम जनरल बनाने किसकी बुक में, मिस्टर अरुण गोयल एंड कंपनी। ठीक है, फॉर्मेट क्या बनेगा इसका, पहला कॉलम कैसा बनता है, डेट, दूसरा कॉलम कैसा बनता है, पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम हमारा बनता है एलएफ का। एलएफ का कॉलम क्या काम करेगा, जब हम लेजर पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा ये क्या काम करता है। ठीक है, बाकी आपको खाली होना है, कोई इसका नहीं करना है। इसके बाद ये कॉलम डेबिट, आपका ये कॉलम क्रेडिट। इस तरह से आपको एक फॉर्मेट ड्रॉ करना है। क्लियर? अब मैं एंट्री यहाँ लिखता जा रहा हूँ, तो कैलकुलेट कैसे करना है ये आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहली आपकी एंट्री है अरुण गोयल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक ऐसे कैपिटल। अब इस व्यक्ति का नाम अगर किसी एंट्री में होगा तो उसको जनरल एंट्री में इस नाम को लिखना नहीं। ठीक है, अपना खुद का नाम जनरल एंट्री में नहीं लिखते। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं एंट्री नंबर 1 पेड इनटू बैंक
एज कैपिटल, ये एंट्री इज पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। आपको कहीं भी ये शब्द आ जाए कैपिटल, कौन सा शब्द आ गया कैपिटल, ये हमेशा कैसे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। किस कॉलम में आएगा, सी वाले कॉलम में। याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। ये पैसा कहां पे पे किया गया है, पाने वाला कौन है, बैंक, रिसीवर पाने वाले को करते हैं डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्लियर। देखने में ऐसा लग रहा है पेड लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आना चाहिए, बट इसमें एज कैपिटल आ गया तो कैश की जगह क्या आएगा, कैपिटल है, ठीक है। कितने रुपए की कैपिटल लगाई, 6 लाख, ठीक है। पेड इनटू बैंक एज कैपिटल आ जाए तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल शब्द नहीं आ जाए तो तुम्हें कैपिटल लेना है, क्लियर। 2018 एंट्री है, जनवरी जून ये, क्लियर। एंट्री नंबर नेक्स्ट जून 3। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है आपको परचेज गुड्स, इसको समझना, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, इसमें दो बातें हुई, परचेज गुड्स एंड फ्रॉम मुकेश, ठीक है। आगे कह रहा है ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। देखिए इसको काफी एंट्री कर रखी है इसकी हमने, एट लिस्ट प्राइस ₹2 लाख एट 10% ट्रेड, ये एंट्री, ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसकी एंट्री करनी है, कैसे करना है। परचेज गुड्स को क्या बोलते हैं हम, परचेज बोलते हैं, और परचेज को क्या करते हैं, डेबिट। याद रखना है इस बात को। और नेम से पहले फ्रॉम आ गया तो नेम क्या हो गया, ये रिसीवर की गिवर, गिवर। नेम से पहले फ्रॉम आ गया तो गिवर। वैसे दिमाग लगाओ, मैं बाजार में गया, मैंने किसी से माल खरीदा तो मेरे पास तो आ गया सामान, और वो सामने वाला कौन हो गया, देने वाला, तो वो कौन हो गया, गिवर, ठीक है। मुकेश कौन हो गया, गिवर, तो मुकेश क्या हो गया, गिवर, मुकेश क्या हो गया, गिवर। गिवर को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट, जो हमको कुछ दे रहा है उसको करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट का क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री हम नहीं करते, तो इसका करेंगे क्या, कितने रुपए का माल खरीदा हमने, 2 लाख का, कितने का खरीदा, और कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, 10% का, तो 2 लाख का 10% कितना हुआ, 20,000। तो कितने रुपए का माल खरीदा फिर हमने, 1,80,000। अब इस 2 लाख रुपए से हमको कोई लेना देना नहीं, हमने कितने से एंट्री करनी है, 1,80,000। डेबिट क्या करना है मुझे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। कितने रुपए की एंट्री हो गई है, 1,80,000, क्लियर। नेक्स्ट एंट्री आपकी है 1/4 ऑफ द एवर गुड्स, इसमें से 1/4, ठीक है। 1/4 ऑफ द एवर गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। 4 तारीख की एंट्री क्या कह रहा है, अब तो वही माल हमने खरीद लिया, इसके बाद 4 तारीख को उसके मन में क्या आया, 1/4 of ever goods रिटर्न, ठीक है, टू मिस्टर मुकेश, रिटर्न टू मिस्टर। क्यों रिटर्न किया इसने, दिए कि गुड्स हमारा स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, उससे एंट्री को खोल लेना था ना, नहीं। एंट्री कह रही है 1/4 गुड्स ऑफ एवर, 1/4 ऑफ एवर गुड्स रिटर्न टू मिस्टर मुकेश। अभी हमने आपको बताया था नेम से पहले 2 आ जाए तो उसको 2 में नहीं लिखते, ठीक है। तो लिखा हुआ है 2 मिस्टर मुकेश, इसको क्या करेंगे, 2 में नहीं लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, डेबिट, क्लियर। ट्रिक यही आता है, देखिए 2 लगा रहा है तो 2 में नहीं लिखेंगे बल्कि कहां लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। ये कौन हो गया, रिसीवर हो गया। और कहीं आपको लिखा आ जाए गुड्स रिटर्न टू, तो वो कॉपी में देखो आप, हमने भी लिखवाया था आपको गुड्स रिटर्न टू, इसका मतलब क्या लिखवाया था मैंने, ये मेरा क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, क्या हुआ, परचेज रिटर्न लिखा हुआ, गुड्स रिटर्न टू, तो क्या हुआ,
परचेज रिटर्न हुआ कि नहीं हुआ, और परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसमें देखिए जब मैंने माल खरीदा था तो कितने का माल था, 2 लाख का माल था, क्लियर है, और ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा था 10%, तो मैंने डिस्काउंट की एंट्री यहाँ भी नहीं की, तो मैं यहाँ भी नहीं करूंगा, ठीक है, और डिस्काउंट की एंट्री यहाँ कभी होती तो यहाँ भी करता। तो इस 1,80,000 का 1/4 निकालो, कितना हुआ, 45, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जून 4 को क्या हुआ, परचेज रिटर्न को क्या, इसमें देखो डेबिट क्या करना है, मिस्टर मुकेश को डेबिट करना है, मुकेश अकाउंट डेबिट टू, इसको क्या बोला मैंने, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट 45, क्लियर है। एंट्री नंबर 4, चलो पहले यहां से नोट करो आप सब, ठीक है, एक बार यहां से नोट करो, जून, इसके बाद नेक्स्ट जून 6 में वो कह रहा है इशू ए चेक टू मिस्टर मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू हिम आफ्टर डिडक्टिंग 2% एज ए कैश डिस्काउंट। अब देखिए ये एंट्री बढ़िया देखिए, एक नेक्स्ट एंट्री आपकी कह रहा है क्वेश्चन में, इशू ए चेक टू मुकेश, इशू ए चेक टू मुकेश को एक चेक दिया मैंने फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम, फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम, क्लियर, आफ्टर डिडक्टिंग 2% डिस्काउंट, आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ 2% डिस्काउंट, क्लियर। अब आप पहले पता लगाओ कि मिस्टर मुकेश को कितने पैसे हमें देने। हमने मिस्टर मुकेश से 1,80,000 का माल खरीदा, इसमें से 45,000 का मैंने लौटा दिया, तो माल कितने का रह गया फिर, 1,35,000। फाइनली ड्यू टू हम कितने पैसे हुए, 1,35,000, क्लियर, 1,80,000 का खरीदा था, इसमें से 45,000 का वापस कर दिया, कितने का रह गया, 1,35,000। अब मुझे मिस्टर मुकेश को कितने पैसे देने, 1,35,000। अब इसमें लिखा क्या हुआ है, टू मुकेश, क्या लिखा हुआ है, टू मुकेश, मुकेश के पहले टू लिखा हुआ है, जिसको क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, टू में नहीं लिखेंगे, बल्कि कहां लिखेंगे, डेबिट, क्लियर। अब मुकेश को कितना पैसा देना है, 1,35,000। अब मैं मिस्टर मुकेश को दे कितना रहा हूं, चेक, बैंक से पेमेंट कर रहा हूं, चेक से, तो मैं क्या दे रहा हूं, बैंक, क्या दे रहा हूं, बैंक, पेमेंट कहां से कर रहा हूं, बैंक से। कितना पैसा दूंगा मैं, डिस्काउंट काट के पैसा दूंगा, ठीक है। 1,35,000 रुपए का कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा हूं, 2%, 2%, इसका जब मैं 2% निकालूंगा तो कितना आएगा, 2,700 रुपए, क्लियर। अब मैं पेमेंट कितना करूंगा, मुझे 1,35,000 देना है, जिसमें से 2,700 रुपए मैंने काट ली, कितना देना होगा मुझे, बैंक से कितना चेक दूंगा मैं, 1,30,000, 1,35,000 है ना, 1,32,000, क्लियर। दोबारा समझो, 1,80,000 का माल खरीदा था हमने, 45,000 का लौटा दिया। अब मुकेश को हमें पैसा कितना देना है, 1,35,000। मिस्टर मुकेश से पहले टू लिखा हुआ है, मिस्टर मुकेश क्या हुआ है, रिसीवर, इसको हम दे रहे हैं, तो रिसीवर को कितना पैसा देना है, तो डेबिट करेंगे, कितना देना है, 1,35,000। अब हम दे कितना रहे हैं उसको, 2% का डिस्काउंट ले रहे हैं उससे, तो 1,35,000 का 2% निकाल लो, कितना आ गया, 2,700 का डिस्काउंट आ गया। अब 1,35,000 में से 2,700 लेस करो, कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 1,32,700, ठीक है। अब देखो जो चीज हमारे पास रिसीवर को करते हैं डेबिट, और मैं क्या कर रहा हूँ, चेक इशू, मतलब मैं चेक दे रहा हूँ, ठीक है, जब मैं चेक दे रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, चेक, क्रेडिट, जो कुछ चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और डिस्काउंट और बैंक एक साथ आता है, डिस्काउंट अगर क्रेडिट है तो सॉरी, बैंक अगर डेबिट है, क्रेडिट है, तो डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। आप हमेशा याद रखना, बैंक या कैश अगर डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, बैंक या कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, क्लियर। एंट्री क्या अपने डेबिट किसको करना है, हमें कैश। जून 6 मुकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मुकेश को कितना पैसा देना है, 1,35,000,
टू बैंक अकाउंट कितना पैसा दे रहा हूं मैं, 1,32,300। टू डिस्काउंट अकाउंट कितना, 2,700। क्लियर, इस तरह से हम कर देते हैं एंट्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है समझ में? नेक्स्ट एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 फॉर पर्सनल। हमने करा विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब देखो नेम से पहले क्या आ गया, फ्रॉम। किसी भी नेम से पहले फ्रॉम आ जाए तो उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर, अब मैंने टाइटल यूज करा फॉर पहला ऑफिस और सेकंड फॉर पर्सनल, दो चीजों के लिए यूज करा। अब देखो मैं बैंक गया और बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाल कर ऑफिस से आया तो क्या आया ऑफिस में, कैश, आने वाली वस्तु को डेबिट। और मैं पैसे निकाल के घर ले गया, जहां भी पर्सनल शब्द आया तो उसको क्या लिखेंगे, ड्राइंग। अगर आपको क्वेश्चन में पर्सनल शब्द दिख जाए तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग। अब वो पर्सनल चाहे किसी बात के लिए क्या लिखेंगे, ड्राइंग। और ड्राइंग का क्या है, देखो स्टार्टिंग में लिखा हुआ डीआर, उसको क्या करते हैं, डीआर। ठीक है, ड्राइंग को क्या करेंगे, डीआर। एंट्री क्या बनी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। ऑफिस के लिए कितने रुपए निकाले, 2,50,000। क्लियर, पर्सनल को बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग के लिए कितने निकाले, 10,000। टोटल बैंक ने कितना दे दिया हमको, टोटल बैंक ने कितना दे दिया, 2,00,000। क्लियर, ठीक है। एंट्री थी आपकी 7 जून। इसके बाद है जून 10। जून 10 के लिए लिखा हुआ है परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स इंस्टॉलमेंट। पेमेंट ऑफ मशीनरी वॉज पेड बाई चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर पेड इन कैश। अच्छा, एक बात कल एक एंट्री पढ़ी थी हमने, मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर कुछ भी पे करोगे आप तो एक्सपेंस का नाम मशीन ही होगा, मशीन में उसको ऐड कर दे। देखो मशीनरी परचेज की, मशीन परचेज, परचेज का मतलब मशीन आ रही है हमारे पास, काउंट हो रही है, और जो चीज काउंट होती है उसको क्या करते हैं, क्लियर। और हमने क्या करा, पेमेंट करा। इसके लिए पेमेंट किया, किस बात का पेमेंट किया, मशीन का पेमेंट किया, तो मशीन का पेमेंट किया। मशीन का पेमेंट कितना किया हमने क्वेश्चन में, मशीन का किया 1 लाख। और इंस्टॉलेशन का कितना किया, इंस्टॉलेशन का किया 5,000। तो फाइनली टोटल मशीन कितनी की रही मेरी, 1,05,000। क्लियर। तो मेरे पास जो चीज आ रही है उसको कर दो डेबिट, मशीन को हो जाएगा डेबिट, और जो चीज जा रहा है उसको कर दो क्रेडिट। तो आ क्या रहा है, मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए का, 1,05,000। तो मेरे पास से जा क्या रहा है, तो चेक जा रहा है, बैंक अकाउंट। चेक कितने का जा रहा है, 1 लाख का। और मेरे पास से नगद में कैश जा रहा है मेरे पास से 5,000। क्लियर। मैंने जो मशीन खरीदी वो 1 लाख की खरीदी, जिसका मैंने चेक से पेमेंट कर दिया। मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे मैंने 5,000 खर्च करे, जो मैंने कैश में पेमेंट किया। ठीक है। अब देखो ऐसा है कि मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर आप कुछ खर्चा करोगे तो उसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के नाम से नहीं लिखेंगे, उसको हम मशीन के नाम से ही लिखेंगे। तो मेरी फाइनली मशीन कितने की रही, 1,05,000। और जो कुछ आ रहा है मेरे पास उसको करते हैं डेबिट। आ क्या रहा है, मशीन आ रही है 1,05,000। ठीक है। अब मैं पेमेंट जो कर रहा हूँ दो तरह से कर रहा हूँ, एक तो चेक दे रहा हूँ और एक कैश दे रहा हूँ। मतलब दे रहा हूँ तो दोनों चीज क्रेडिट होगी। तो चेक दे रहा हूँ तो टू बैंक 1 लाख, कैश दे रहा हूँ तो टू कैश 5,000। ठीक है। जो कुछ दे देता हूँ उसको क्रेडिट कर दूँ। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर 1 लाख टू अमर। गुड्स सोल्ड फॉर 1 लाख। पहली बात तो शब्द देखा मुझे इसमें सेल। सेल यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा क्या होता है, क्रेडिट।
तो ये तो पकड़ लिया सेल क्रेडिट है। और एक पढ़ा मैंने नेम से पहले लिखा हुआ 2, और 2 को हमें कभी अगर ये नेम से पहले 2 लिखा हुआ है तो उसको 2 में लिखना नहीं है, तो कहाँ लिखना है, 2 के ऊपर लिखना है, मतलब डेबिट करना है। हमारा क्या होगा, डेबिट। क्लियर? ट्रिक है, बिना रूल्स के क्वेश्चन करने की ट्रिक है। ठीक है, नेम से पहले लिखा हुआ 2, इसको 2 में नहीं लिखना, कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। क्लियर? तो एंट्री क्या होनी, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? कितने का 1 लाख। क्लियर? एंट्री का डेट है इसमें जून 12। इसके बाद 30th की एंट्री, अमर क्लियर इज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 9,98,500, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। क्वेश्चन में कह रहा है अमर क्लियर his account by giving check of ₹98,500। क्लियर? मतलब मैंने अभी अमर को 1 लाख का माल बेचा है, अमर ने हमको 1,98,500 का चेक देके अपना अकाउंट क्लियर कर दिया, उस पर कोई भी पैसा नहीं। तो पहली बात तो मेरे पास क्या आया, चेक आया। चेक जब आता है तो उसको मैं चेक बैंक नहीं लिखता, कैश लिखता हूँ। आने पर तो कैश लिखता हूँ, जाने पर बैंक लिखता हूँ। अगर क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन हो, दिस चेक सेंड टू बैंक, ये चेक मैंने हैंड टू हैंड कहाँ भेज दिया, बैंक भेज दिया, तो मैं अब कैश की जगह क्या लिखूंगा, बैंक। अगर मैं चेक को बैंक नहीं भेजूंगा तो उसको क्या लिखूंगा, कैश। ठीक है, तो मैंने इस एंट्री में चेक कहाँ भेज दिया, हैंड टू हैंड बैंक में भेज दिया। बिल्कुल मुझे चेक मिला और मैंने हैंड टू हैंड बैंक भेज दिया, तो मेरे पास क्या आया, चेक आया, तो मैं चेक को क्या लिखूंगा, बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 98,500, और अमर 2 में लिखेंगे। देने वाला कौन है, अमर। देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट। अमर दे रहा है मुझे चेक, देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट टू। अमर का अकाउंट कितने रुपए का था, ऊपर वाली एंट्री में 1 है, कितने का था, और दिए कितने इसने, 3,500। कितने रुपए कम दिए, 1,500। इसको क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अकाउंट। क्लियर? बताओ इसमें जून 3। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है जून 15, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 1,000 एंड ऑफिस यूज 5,000। परचेज stationery for personal use and office use। मैंने स्टेशनरी, अच्छा देखो इसमें परचेज वर्ड का यूज करूंगा क्या, मैंने स्टेशनरी परचेज करी ऑफिस के लिए और घर के लिए, तो गुड्स परचेज होता है तो लिखता हूँ परचेज, और गुड्स के अलावा कुछ और परचेज होगा तो उसका नाम लिखूंगा और कुछ का। मैं क्या परचेज कर रहा हूँ, स्टेशनरी। आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट। जो कुछ आ रहा है वर्क्स फंक्शन को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, स्टेशनरी क्या हो रही है, कम्स हो रही है, तो जो चीज कम्स होती है इसको क्या करते हैं, डेबिट। किस बात पे, पर्सनल आ गया, पर्सनल का मतलब क्या होगा, अच्छा इसमें देखो समझो, दोबारा समझो, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल एंड ऑफिस यूज। तो देखिए मेरे ऑफिस में क्या आया, स्टेशनरी आई, कितने रुपए की आई, तो ऑफिस की स्टेशनरी बुक लिखेंगे स्टेशनरी के नाम से, और पर्सनल स्टेशनरी बुक किस नाम से लिखेंगे, ड्रॉइंग। ठीक है, दोबारा इसको लिख देता हूं, स्टेशनरी किस बात के लिए, ऑफिस के लिए। ऑफिस के लिए तो लिखेंगे स्टेशनरी, इसको लिख करेंगे डेबिट। ठीक है, और स्टेशनरी खरीद रहा हूं पर्सनल, किस बात के लिए, पर्सनल। तो स्टेशनरी का नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्राइंग को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। और मेरे पास से जा क्या रहा है, परचेज कर रहा हूं, तो मैं फ्री में थोड़ी आ रही है चीज, क्या जा रहा है मेरे पास से, कैश। जो चीज जाता है मतलब गोस, जो चीज जाता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री करो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट
सब राधे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट ये दो कैश क्लियर। अब देखो स्टेशनरी कितने रुपए की परचेज करी थी हमने, 3,000 रुपए की तो पर्सनल और 5,000 की ऑफिस के लिए। पर्सनल तो करी थी 3,000 की, 5,000 की करी थी ऑफिस के लिए। टोटल कितने पैसे गए जेब से? 8,000। क्लियर। इसके बाद एंट्री है परचेज लैंड फॉर 2 lakhs एंड पेड 1% एज ए ब्रोकरेज एंड 15,000 एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑन इट, एंटायर पेमेंट मेड बाय चेक। देखो क्या एंट्री हो, हमने एक लैंड खरीदी, परचेज ए लैंड, ठीक है। कितने रुपए की लैंड खरीदी हमने? 2 लाख रुपीज की। कितने की खरीदी? इस पर हमने ऐड करी ब्रोकरेज। ब्रोकरेज कितनी पे करी? 1%। इसका 1% कितना हुआ? 2,000। इसके रजिस्ट्री पे कितना खर्च करा हमने? 15,000। फाइनली मुझे कितने रुपए की पड़ी है जमीन? ये लैंड कितने रुपए की पड़ी मुझे? मैंने आपको बताया था कोई भी संपत्ति आप खरीदो और खरीदने पर कोई खर्चा करोगे तो सारे खर्चों को जोड़ दे। तो फाइनली लैंड कितने रुपए की आई मेरे पास? एक 2,17,000। तो कम आ क्या रहा है मेरे पास? लैंड कितने रुपए की आ रही है? 2,17,000। और जा क्या रहा है मेरे पास से? चेक। क्या जा रहा है? चेक। चेक का मतलब बैंक। और जाने वाली वस्तु को हमेशा क्या करते हैं? क्रेडिट। और आने वाली को क्या करते हैं? डेबिट। तो देखो जो चीज आ रही है इसको डेबिट कर दो। ये आपकी एंट्री। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वेजेस ड्यू टू लेबर 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। ये जून 15 थी, ये जून 20 थी और जून 30। अब देखो मेरी वेजेस, एक तो वेजेस कितनी, सैलरी कितनी, सैलरी अकाउंट डेबिट, मुझे सैलरी देनी है, खर्चा हो गया। अभी मैंने दी नहीं है, ड्यू हो गई है। ड्यू सैलरी को क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर? अगर क्वेश्चन में कोई एक्सपेंडिचर ड्यू आ जाए तो एक्सपेंस को तो डेबिट करना ही करना है, बस ड्यू को लिखना है टू आउटस्टैंडिंग। कैश की जगह क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी तरह से वेजेस ड्यू हो गई तो वेजेस को करो डेबिट। मुझे कर्मचारियों को वेजेस देनी है तो कर दी डेबिट, और मैंने दी नहीं है, बाद में दूंगा तो क्या लिखूंगा? टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर? वेजेस कितने रुपए की? 20,000 रुपए की। और सैलरी कितने रुपए की? 30,000। इस तरह से हमको करनी है एंट्री। क्वेश्चन नंबर 17।